Hello students, welcome to the IT Instructor and Computer Academy YouTube चैनल। हम आज पीओटी का यूनिट नंबर 13 करेंगे। इसके पहले हमने पीओटी के यूनिट 12 कंप्लीट कर लिए हैं। 12 यूनिट हमने कंप्लीट कर लिए ऑलरेडी। ओके, तो ये हमारा पीओटी का यूनिट नंबर 13 है और इसके पहले हमने सॉफ्ट स्किल भी कंप्लीट कर लिए। जितने भी लेक्चर्स थे, 3 लेक्चर्स में हमने सॉफ्ट स्किल कंप्लीट कर ली है, जिसमें से आपकी जो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है उसमें सॉफ्ट स्किल पूछी जाती है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको वो सारे वीडियोस देख लेने। अगर आपके पास टाइम कम है तो सारे वीडियोस को नहीं देख पाएंगे, टाइम कम रहेगा, तो आप क्या करेंगे, उसे 2x की स्पीड में देख लेंगे। लेकिन आपको सारे वीडियो वॉच करके एग्जामिनेशन में जाना है। ओके, तो आज हम पीओटी का यूनिट नंबर 13 करेंगे, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ अडल्ट लर्निंग। इसके अंदर देखेंगे जो हमारे 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, इसको करेंगे। अगर आपको हमारी ये टारगेट सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन करते हैं, बनाते हैं। ओके, व्हाट इज द रोल ऑफ एक्सपीरियंस इन अडल्ट लर्निंग। वयस्क सीखने में अनुभव की भूमिका, क्या भूमिका है आपको बताना है। वयस्क सीखने में अनुभव की क्या भूमिका है। व्हाट इज द रोल ऑफ एक्सपीरियंस इन अडल्ट लर्निंग, आपको आंसर बताना है। 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 देखते हैं, बेसिस फॉर लर्निंग एक्टिविटीज, सीखने की गतिविधियों का आधार। या फिर ऑप्शन बी होगा रिड्यूसिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, सीखने के अवसरों को कम करना। या फिर ऑप्शन सी लिमिटिंग नॉलेज एप्लीकेशन, ज्ञान अनुप्रयोगों को सीमित करना। ऑप्शन डी हमारा है इंक्रीजिंग डिपेंडेंसी, निर्भरता बढ़ाना। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिस फॉर लर्निंग एक्टिविटीज, सीखने की गतिविधियों का आधार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ कैन टास्क ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शन बेनिफिट अडल्ट, कार्य उन्मुख निर्देश वयस्कों को कैसे लाभ पहुंचा सकता है। आपको बताना है कि कार्य उन्मुख निर्देश जो होते हैं वयस्कों को कैसे लाभ पहुंचा सकता है। हाउ कैन टास्क ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शन बेनिफिट अडल्ट, आपके 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन ए बाई प्रमोटिंग मेमोराइजेशन, याददाश्त को बढ़ावा देकर। ऑप्शन बी वाई रिड्यूसिंग टास्क रिलीवेंस, कार्य प्रासंगिकता को कम करके। ऑप्शन सी वाई कॉन्टेक्सचुअलाइजिंग लर्निंग एक्टिविटीज, शिक्षण कार्यों को प्रासंगिक बनाकर। ऑप्शन डी वाई लिमिटिंग टास्क एक्सपोजर, कार्य जोखिम को सीमित करके। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। सेकंड का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, वाई कॉन्टेक्सचुअलाइजिंग लर्निंग टास्क, शिक्षण कार्यों को प्रासंगिक बनाकर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, वाई इज रेडीनेस टू लर्न इंपॉर्टेंट इन अडल्ट, वयस्कों में सीखने की तत्परता क्यों महत्वपूर्ण है। आपको बताना है वयस्कों में सीखने की तत्परता क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए इट लिमिट्स न्यू नॉलेज एक्विजिशन, यह नए ज्ञान अधिग्रहण को सीमित करता है। या ऑप्शन बी इट इज ओरिएंटेड टू सोशल रोल्स, यह
सामाजिक भूमिकाओं के लिए उन्मुख है। ऑप्शन सी, इट फोकसेस ऑन डिपेंडेंसी, यह निर्भरता पर ध्यान केंद्रित करता है। या फिर ऑप्शन डी, इट रिड्यूसेस लर्निंग मोटिवेशन, यह सीखने की प्रेरणा को कम करता है। तो आपको करेक्ट आंसर इसका बताना है, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इट इज ओरिएंटेड टू सोशल रोल्स, यह सामाजिक भूमिकाओं के लिए उन्मुख है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज अ की फैक्टर इन क्रिएटिंग अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, सकारात्मक शिक्षण वातावरण बनाने में मुख्य कारक क्या है, आपको बताना है। व्हाट इज अ की फैक्टर इन क्रिएटिंग अ जॉब पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, इसका आंसर बताना है आपको। ऑप्शन ए दिया है हमारा, इफेक्टिव मोटिवेशन, प्रभावी प्रेरणा होगा। या फिर ऑप्शन बी, रिड्यूस्ड गाइडेंस, मार्गदर्शन को कम करता है। ऑप्शन सी, लिमिटेड रिसोर्सेज, सीमित संसाधन। या फिर हाई वर्कलोड, उच्च कार्यभार। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। फोर्थ का करेक्ट आंसर क्या होगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इफेक्टिव मोटिवेशन, प्रभावी प्रेरणा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज पेडागोजी मीन, पेडागोजी का क्या अर्थ है, आपको बताना है पेडागोजी का अर्थ क्या है। लीडिंग चिल्ड्रन, बच्चों का नेतृत्व करना। टीचिंग अडल्ट, वयस्कों को पढ़ाना। या फिर ऑप्शन सी, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, स्वनिर्देशित शिक्षण। या फिर ऑप्शन डी, ग्रुप डिस्कशन। आपको बताना है इसमें से क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ओके, तो आपको करेक्ट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा। आपको करेक्ट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा। आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लीडिंग चिल्ड्रन, बच्चों का नेतृत्व करना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, लीडिंग चिल्ड्रन, बच्चों का नेतृत्व करना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज अडल्ट लर्नर एक्सपीरियंस बेनिफिट लर्निंग, वयस्क शिक्षार्थी का अनुभव सीखने में कैसे लाभ पहुंचाता है, आपको बताना है। हाउ डज अडल्ट लर्नर एक्सपीरियंस बेनिफिट लर्निंग। ऑप्शन ए, वाई इंक्रीजिंग रिलायंस ऑन अदर्स, दूसरों पर निर्भरता बढ़ाकर। ऑप्शन बी, वाई बिकमिंग अ रिसोर्स फॉर लर्निंग, सीखने के लिए संसाधन बनकर। ऑप्शन सी, वाई रिड्यूसिंग नॉलेज रिटेंशन, ज्ञान प्रतिधारण को कम करके। ऑप्शन डी, वाई लिमिटिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, सीखने के अनुभवों को सीमित करके। आपको करेक्ट आंसर बताना है ऑप्शन नंबर बी का। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी, वाई बिकमिंग अ रिसोर्स फॉर लर्निंग, सीखने के लिए संसाधन बनकर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ इंस्ट्रक्शनल मेथड्स इन लर्निंग, सीखने में निर्देशात्मक विधियों की क्या भूमिका है, आपको बताना है। सीखने में निर्देशात्मक विधियों की क्या भूमिका है। इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग एटीट्यूड, शिक्षार्थी
के दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। ऑप्शन बी लिमिटिंग लर्नर पार्टिसिपेशन, सीखने वाले की भागीदारी को सीमित करता है। ऑप्शन सी रिड्यूसिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस, शिक्षण प्रभावशीलता को कम करता है। या फिर इंक्रीजिंग डिपेंडेंसी, निर्भरता बढ़ाता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 7 का। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इन्फ्लुएंसिंग लर्नर एटीट्यूड, शिक्षार्थी के दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। व्हाट इज द ओरिएंटेशन टू लर्निंग इन अडल्ट, वयस्कों में सीखने की प्रवृत्ति क्या है। आपको बताना है कि वयस्कों में सीखने की प्रवृत्ति क्या है, वो आपको बताना है। ओके, कैसे वयस्क सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आपको करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन ए प्रॉब्लम सेंटर्ड, समस्या केंद्रित। या फिर ऑप्शन बी सब्जेक्ट सेंटर्ड, विषय केंद्रित। ऑप्शन सी टीचर सेंटर्ड, शिक्षक केंद्रित। ऑप्शन डी ग्रुप सेंटर्ड, समूह केंद्रित। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए प्रॉब्लम सेंटर्ड। जो इस अडल्ट रहते हैं वो कैसे सीखते हैं, वो प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ सीखते हैं। जो भी टास्क दिया जाए, प्रैक्टिकल टास्क दिए जाए, उससे अडल्ट जल्दी सीख जाते हैं, जो प्रॉब्लम रहती हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए प्रॉब्लम सेंटर्ड, समस्या केंद्रित आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। व्हाट इज एंड्रोगोजी, एंड्रोगोजी क्या है, आपको बताना है एंड्रोगोजी क्या है। ऑप्शन ए अडल्ट लर्निंग मेथड, वयस्क शिक्षण विधि। या फिर चाइल्ड टीचिंग मेथड, बाल शिक्षण विधि। ग्रुप स्टडी टेक्निक, समूह अध्ययन तकनीक। ऑप्शन डी सेल्फ लर्निंग टेक्निक, स्व शिक्षण तकनीक। आपको करेक्ट आंसर बताना है 9th का क्या हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर होगा अडल्ट लर्निंग मेथड, वयस्क शिक्षण विधि। एंड्रागोजी जो होती है वो अडल्ट लर्निंग मेथड होता है, वयस्क शिक्षण विधि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यूनिट नंबर 13 में। व्हाट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडल्ट लर्नर्स, वयस्क शिक्षार्थियों की विशेषता क्या है। आपको बताना है वयस्क शिक्षार्थियों की विशेषता क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। डिपेंडेंसी, निर्भरता। या फिर इनफ्लेक्सिबिलिटी, अनमयता। ऑप्शन डी लिमिटेड एक्सपीरियंसेस, सीमित अनुभव। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, आत्मविश्वास। ओके, तो आज हमने जो पीओटी है उसमें इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चंस किए हैं जो आपके फाइनल एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ही आपको इंफॉर्मेशनल वीडियो यूट्यूब चैनल पर आते रहेंगे। ओके, तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो हम मिलते हैं पीओटी के यूनिट नंबर 14। ओके।